बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक अनोखा गांव बसा था। उस गांव का नाम था कालपुर। ऊपर से देखने पर वो गांव दो हिस्सों में बटा हुआ लगता था, एक हिस्सा उजाले से भरा और दूसरा हिस्सा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ। यह कोई साधारण गांव नहीं था, यहाँ समय भी बटा हुआ था। कालपुर के पूरब की ओर उजाले की बस्ती थी। यहाँ सूरज हमेशा चमकता रहता था। सुबह, दोपहर और शाम मानो सब एक साथ ठहर गए हों। खेत हरे भरे थे, बच्चे खेलते थे और हवा में जीवन की गर्माहट थी। इसी उजाले की बस्ती में रहती थी अनवी। 12 साल की अनवी सीधी सादी लेकिन सवालों से भरी हुई बच्ची थी। वो अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचती, सूरज कभी थकता क्यों नहीं, यहाँ रात क्यों नहीं होती। एक दिन अनवी ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा क्या रात सच में होती है? माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा हमारे हिस्से में तो बस दिन लिखा है। पर अनवी का मन नहीं माना। उसका दिल रात को देखना चाहता था। गांव के पश्चिम में थी अंधेरे की बस्ती। यहाँ कभी सूरज नहीं उगा, हमेशा चांद, तारे और दियों की रोशनी। रात ही यहाँ का दिन थी। अंधेरे की बस्ती में रहता था आरव। वो चांदनी में बैठकर आसमान को निहारता रहता। उसकी आंखों में एक सवाल था, धूप कैसी होती होगी। आरव की दादी अक्सर कहती, उजाला आंखों को जला देता है। पर आरव सोचता, अगर उजाला बुरा होता तो लोग उसे चाह क्यों करते। गांव के बीचों बीच एक पतली सी पगडंडी थी। उसे कहते थे समय रेखा। उसके एक ओर दिन, दूसरी ओर रात। बुजुर्ग कहते थे, इस रेखा को पार मत करना। एक दिन अनवी अकेली समय रेखा की ओर बढ़ी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसी समय अंधेरे की ओर से आरव हाथ में लालटेन लेकर आगे बढ़ा। उसे भी जवाब चाहिए थे। समय रेखा पर दिन और रात पहली बार मिले। अनवी और आरव आमने सामने खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। अनवी बोली, तुम्हारे ऊपर अंधेरा क्यों है? आरव मुस्कुराया, और तुम्हारे ऊपर इतना उजाला क्यों? दोनों हंस पड़े। अनवी ने आरव को बताया, हरे खेत, गर्म धूप और छाया की ठंडक। आरव मंत्रमुग्ध हो गया। आरव ने अनवी को सुनाया, तारों की गिनती, चांद की ठंडक और दियों की रोशनी। अनवी की आंखें चमक उठी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। वे समझने लगे, दिन बिना रात अधूरा है और रात बिना दिन बेकार। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति कालू बाबा ने अनवी को बुलाया। उनकी आंखों में समय का बोझ था। कालू बाबा बोले, पहले ये गांव एक था, लेकिन लोगों ने झगड़ा किया। किसी को सिर्फ दिन चाहिए था, किसी को सिर्फ रात। समय नाराज हो गया। मंदिर के नीचे एक प्राचीन पत्थर था। उस पर खुदे थे समय के चिन्ह। अनवी और आरव पत्थर के सामने खड़े थे। उन्हें लगा, यही समाधान है। पत्थर पर लिखा था, किसी एक को समय रेखा पर रहना होगा। दोनों रो पड़े। अचानक पत्थर चमका, हवा तेज हो गई, दिन और रात कांपने लगे। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और चांद उग आया। पूरे गांव ने पहली बार सांझ देखी। लोग हैरानी से आसमान को देख रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान। अब कालपुर में सुबह होती थी। लोगों ने पहली बार समय को पूरा महसूस किया। शाम को दिए जले, उजाला और अंधेरा साथ साथ। तारे चमके, गांव सो गया, शांति थी। साल बीते, अनवी और आरव बड़े हो गए, पर दोस्ती वैसी ही रही। सांझ के समय उनकी परछाइयां एक हो जाती। अब सूरज और चांद दुश्मन नहीं थे, वे साथी थे। कालपुर ने सीख लिया, समय को बांटा नहीं जाता, समझा जाता है। सीख संतुलन ही जीवन है। सवाल बदलाव लाते हैं, दिन और रात साथ हो तभी दुनिया पूरी है।